हर जगह सेम गलती है इसको। अरे यार, अगर ये जो बायस ऐसा लग रहा है ना एफ में जा रहा है, अगर ये पहले भी किसी फिगर में आ रहा होगा तो यार उसको थोड़ा सा आप लोग समझ जाना कि एक्चुअली वो बायस जो है ये जी में जाता है। ठीक है, ओके कूल। ठीक है, नाउ थोड़ी सी मैथ्स है। सो लेट्स से जो भी वेट वेक्टर है W1 W2 अप टिल WD है, राइट। ग्रेडियंट ऑफ लॉस, लेट्स से जब जैसे ही मेरे को प्रिडिक्शन मिल गया वाई आई हैट, तो मेरे को मैं लॉस फंक्शन कैलकुलेट कर सकता हूँ इन बिटवीन ट्रू वैल्यू वाई आई या ग्राउंड ट्रूथ वाई आई एंड वाई आई हैट, करेक्ट। मैं ये चीज़ कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये लॉस कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट्स पैरामीटर। ठीक है, वेट इज एक्चुअली व्हाट, वेक्टर, लॉस इज व्हाट, अ स्केलर क्वांटिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर इज अ वेक्टर। ये चीज़ हम लोग ने वेक्टर कैलकुलस में देख ली थी पहले। अगर आपको याद नहीं होगा तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले मॉड्यूल में जाओ और वेक्टर कैलकुलस का एक वीडियो है वो देख लो। ठीक है, सब चीज़ देखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल ऑपरेटर या ग्रेडियंट। ठीक है, वैसे ही हम लोग ने जेकोबियन भी देखा था, हेसियन भी देखा था, राइट। कूल। नाउ सो ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू विल बी डो एल बाई डो वन विल बी द फर्स्ट वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट, डो एल बाई डो डब्ल्यू टू विल बी सेकंड एलिमेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो मेरे को डी डायमेंशनल वेक्टर मिल जाएगा बस। अगर मैंने ये निकाल लिया, अगर मैंने ये निकाल लिया तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, डब्ल्यू न्यू मेरे को जो फ्यूचर में मिलने वाला डब्ल्यू न्यू है वो है, डब्ल्यू ओल्ड मेरे को पता ही है। लर्निंग रेट इज अ हाइपर पैरामीटर, वो मैं सेट करूंगा 0.1 0.001 या 0.0001 कुछ भी। ठीक है, ये मेरे को निकालना है, ये निकाल लिया तो मेरे को डब्ल्यू न्यू मिल जाएगा। ऐसे ही मैं आइट्रेट करते रहूंगा तो मेरे को एक ऑप्टिमाइज्ड वेट मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑप्टिमाइज वेट्स विल बी दीज वेट्स, करेक्ट। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नाउ लॉस को लेट्स डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू W1। ठीक है, सो डो एल बाई डो W1 कैन बी रिटन एज, ठीक है, डो एल बाई डो एफ इंटू डो एफ बाई डो W1। ठीक है, इसको देखने के लिए पहले ऐसे देखो, डो एल बाई डो W1 इज इक्वल टू डो एल बाई, मैं एक्चुअली मैं आपको एक फ्लो देना चाह रहा हूँ जिससे कि आप याद रख पाए। ठीक है, डो एल बाई डो एफ इंटू डो एफ बाई डो जी इंटू डो जी बाई डो W1। ठीक है, याद रखने का तरीका। ठीक है, ये जो लॉस है, ये जो लॉस है, ठीक है, ये जो लॉस है, लॉस इज नथिंग बट ग्राउंड ट्रूथ और प्रिडिक्टेड वैल्यू के बीच में मैंने मैंने जो भी लॉस लगाना है वो लॉस है, राइट। नाउ व्हाट इज वाई आई हैट, वाई आई हैट इस फंक्शन एफ का आउटपुट, इस फंक्शन एफ का आउटपुट, राइट। जो भी सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा, जो भी सबसे लास्ट वाला फंक्शन होगा, हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन, मतलब डो एल बाई डो एफ। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, इस फंक्शन में इनपुट कहां से आ रहा है, जी का आउटपुट आ रहा है एफ में इनपुट। सो अब इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू जी, सो डो एफ बाई डो जी। ठीक है, नाउ डो जी में इनपुट W1, सो डो जी बाई W1। ठीक है, रिमेंबर करने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि दिस इज अल्टीमेटली डो एल बाई डो W1, पर ये कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स कि भाई ये ऐसे कैंसिल होगा, नहीं नहीं, बस ये समझने के लिए। ठीक है, ये चीज़ डन है। ठीक है, नाउ अब इसी चीज़ को आप अगर सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंसिएशन के रूल से देखें, सो दिस इज नथिंग बट डो एफ बाई W1। ठीक है, तो या तो आप ये चीज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं या तो फिर ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैं हिदायत दूंगा कि हमेशा आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए, डो एल बाई डो एफ बाई डो जी बाई डो W1, करेक्ट। सो दिस इज राइट वे, एंड ये आपको आगे काम आएगा, आगे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में ही काम आ जाएगा।
ठीक है, जब हम मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन देखेंगे, गुड वे टू रिमेंबर। ठीक है, एंड ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है, इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, कूल। नाउ सो मेरा, लेट्स से इन केस ऑफ हम एक रिग्रेशन देख रहे हैं, इन केस ऑफ रिग्रेशन, लेट्स से इन केस ऑफ रिग्रेशन माय एफ एक्टिवेशन फंक्शन, my activation function will be linear activation, and particularly it is identity. ठीक है, so ya minus ya hat square f of, so right now let's ignore the bias. ठीक है, so f में जो भी इनपुट होगा that will be w transpose xi, w transpose xi, w transpose xi, f में इनपुट। मैं थोड़ी देर के लिए बायस को सब इग्नोर कर दूँ, नहीं तो फिर यहाँ पे प्लस बी भी लिख सकते थे। ठीक है, सो माई प्रिडिक्टेड वैल्यू विल बी एफ ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, अब इस पूरे टर्म को एफ आई लिख देते हैं। ठीक है, फॉर सिंप्लिसिटी। ठीक है, एफ आई। ठीक है, ये चीज क्या है, एक डेटा पॉइंट के लिए प्रिडिक्शन था। ये क्या था, उस एक्स आई के करस्पॉन्डिंग जो भी ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू वाई आई वो है। ठीक है, एक डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड ट्रूथ है ये है, एक डेटा पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रिडिक्शन है। ठीक है, ऐसे मेरे को एन डेटा पॉइंट्स के लिए निकालना है तो समेशन। करेक्ट। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी दिस कैन बी रिटन एफ एफ आई। ठीक है, सो एफ आई समझ लो कि भाई ith डेटा पॉइंट के लिए जो भी प्रोडिक्शन आ रहा है। ठीक है, कूल। नाउ डो एल बाई डो एफ इंटू डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन। ठीक है, पर एक्चुअली समझने के लिए आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। डो एल बाई डो एफ वन, अरे डो एल बाई डो एफ इंटू डो एफ बाई डो जी इंटू डो जी बाई डो डब्ल्यू वन। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, नाउ अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी करें, अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी करें, ठीक है, अगर हम स्टेप बाय स्टेप भी करें, सो देख लेते हैं। डो एल बाई डो डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डो एल बाई, यहाँ पे कुछ लॉस है, डो एल बाई डो एफ इंटू डो एफ बाई डो जी इंटू डो जी बाई डो डब्ल्यू वन। करेक्ट, करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ रिग्रेशन एफ ऑफ जी इज नथिंग बट जी। करेक्ट, बिकॉज एफ इज आइडेंटिटी, एफ इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। करेक्ट, सो अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी ही आ रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन का होना ना होना कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड हेंस व्हाट इज जी ऑफ, अभी के लिए थोड़ा सा बायस को इग्नोर करो। ठीक है, इग्नोर बायस। सो नाउ जी ऑफ डब्ल्यू कमा एक्स इज नथिंग बट डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, एंड एफ ऑफ जी विल बी सेम डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। सो दिस इज नथिंग बट डो एल बाई डो एफ इंटू एफ क्या है, डो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई बाई एफ क्या था, जी क्या है, सेम डो डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, इंटू जी क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई बाई डो डब्ल्यू वन। ठीक है, नाउ दिस विल बी वन। ठीक है, डो वाई बाई डो वाई विल बी वन। करेक्ट, सिंपल। सो डो एल बाई डो एफ इंटू, ठीक है, सिंस एफ ऑफ जी इज जी। ठीक है, सो मैं इस चीज को मैं एक तरीके से डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन भी लिख सकता हूँ। सो बेसिकली या तो मैं ये जी को कभी इंट्रोड्यूस ही ना करूं, सो दिस विल बी ऑलवेज डो एल बाई डो एफ एंड डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन। ठीक है, या तो अगर आप जी को इंट्रोड्यूस भी कर रहे हो तो भी दिस इज वन, राइट, बिकॉज इट इज एफ इज आइडेंटिटी। ठीक है,
कूल। बट हमेशा ये चीज़ याद रखना, क्योंकि जब हम अभी हम सिंगल न्यूरॉन के लिए देख रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मल्टीपल न्यूरॉन्स के लिए देखेंगे। जब हम मल्टीपल न्यूरॉन्स के लिए देखेंगे तो ये आपको काम में ये चीज़ आने वाली है। ठीक है, ओके, ठीक है नाउ। सो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। सो नाउ डो एल बाय डो एफ कर लेते हैं। सो डो एल बाय डो एफ इज नथिंग बट, सबमिशन के अंदर इस डिफरेंशिएशन वाले ऑपरेटर को लेके चले जाएंगे। सो दिस विल बी टू टाइम्स दिस वाई आई माइनस एफ एफ आई, एंड एफ आई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एफ विल बी -1। ठीक है, सो दिस इज देयर। डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन कर लेंगे। एफ क्या था? एफ था डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स आई। सो डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन इज, सो डब्ल्यू ट्रांसफर एक्स आई इज नथिंग बट डब्ल्यू वन एक्स आई वन, डब्ल्यू टू एक्स आई टू, अप टिल डब्ल्यू टू एक्स आई डी। करेक्ट। नाउ ये जो चीज़ है, राइट, इसको मैंने बस ओपन कर दिया। नाउ इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन। सो डब्ल्यू वन वेरिएबल की रिस्पेक्ट में ही मेरे को इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। सो बाकी सारे वेरिएबल्स विल बी कांस्टेंट, सो उनका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू वन विल बी जीरो। करेक्ट। नाउ बचा सिर्फ यही। सो डो ऑफ डब्ल्यू वन एक्स आई वन विद रिस्पेक्ट टू डो ऑफ डब्ल्यू वन। सो वेरिएबल के साथ जो भी है इसको हम कोफिशिएंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, so this will be xi1, correct? So this is nothing but dou of ax by dou x. This is nothing but a, correct, and hence xi1। ठीक है, so finally dou l by dou w1 is nothing but -2 times this। So dou l by dou w1 is nothing but, this is nothing but dl by dou l by dou f, and dou f with respect to dou w1 is xi1, xi1। cool, okay, and summation will be there for, this is for one data point and this is for n data points, correct? Now सिमिलरली जैसे ही मेरे को डो एल विद रिस्पेक्ट टू डो डब्ल्यू वन ये आया, वैसे ही मेरे पास डो एल विद रिस्पेक्ट टू डो डब्ल्यू टू ये आएगा। करेक्ट। सो दिस विल रिमेन सेम, ठीक है, विच इज नथिंग बट दिस। ठीक है, बट डो एफ बाई डो डब्ल्यू वन जैसे कि एक्स आई वन आया, वैसे ही अगर डो एफ बाई डो डब्ल्यू टू करोगे तो एक्स आई टू आएगा। वैसे ही डो डो एफ बाई डो डब्ल्यू थ्री करोगे तो एक्स आई थ्री आएगा, सो ऑन अप टिल एक्स आई डी आएगा। करेक्ट, एंड वही आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब अगर ये आप समीशन ओपन कर दें, अगर आप ये समीशन ओपन कर दें, ठीक है, तो समीशन ओपन मैंने एक करके रखा है यहाँ पे। ठीक है, अभी सिर्फ ये वाला समीशन ओपन करते हैं। ठीक है, सो आई इक्वल टू वन टू एन है। ठीक है, आई इक्वल टू वन टू एन है। कूल। सो -2 अभी के लिए आप थोड़ा भूल जाइए, बाकी को ओपन करके देख लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट वाई वन माइनस, अच्छा इस चीज ये दिस इज नथिंग बट प्रोटेक्शन। सो वाई वन माइनस वाई वन हैट टाइम्स आई इज इक्वल टू वन एक्स वन वन एक्स वन वन, वाई टू माइनस वाई टू हैट इंटू एक्स टू वन। ठीक है, वाई थ्री माइनस वाई थ्री एन इंटू एक्स थ्री वन, अप टिल वाई एन माइनस वाई एन हैट इंटू एक्स एन वन। ठीक है, ओके। नाउ वाई वन माइनस वाई वन हैट, वाई टू माइनस वाई टू हैट, ये सब को मैं अब इन सब चीज़ों को, ठीक है, दिस इज, इसको मैं एक वेक्टर के फॉर्म में लिखूं। ठीक है, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ देखो। ठीक है, जैसे डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई हम लोग करते हैं, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स आई। ठीक है, वैसे ही मैं इसको डॉट प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सो ऐसा देख लो, ये कुछ ऐसा हो रहा होगा, एक्स वन वन, एक्स टू वन, एक्स थ्री वन, अप टिल एक्स एन वन। ये कोई एक बाय डिफॉल्ट वेक्टर इज अ कॉलम वेक्टर, मैं उसको रो की टर्म्स में लिख रहा हूँ, उसमें मैंने ट्रांसपोज लिख लिया इनटू वाई वन माइनस वाई वन हैट, वाई टू माइनस वाई टू हैट, अप टिल वाई एन माइनस वाई एन हैट। ठीक है, करेक्ट है, ओके। नाउ ये जो है ये क्या है, ट्रू वैल्यू, ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू, और ये क्या है, प्रिडिक्शन वैल्यू। ठीक है, सो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है सी वन कॉलम टू, सी वन सम,
सम कॉलम वेक्टर ए माइनस कॉलम वेक्टर बी इज नथिंग बट ए माइनस बी, करेक्ट। तो मैं सेम चीज, मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि ये दो कॉलम वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है, राइट। सो एक कॉलम वेक्टर हो गया कैपिटल वाई, विच इज नथिंग बट ट्रू वैल्यू या ग्राउंड ट्रूथ वैल्यू, एंड दिस इज नथिंग बट प्रिडिक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो ये चीज को, इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। एंड दिस इज द सेम वेक्टर विद अ ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया है, इसे मैं ट्रांसपोज नहीं लगा रहा हूँ, डॉट हटा दोगे तो यहाँ पे ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कूल है, ओके, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर की साइज कितनी होगी, एन क्रॉस वन, ठीक है। ओ सॉरी, वन रो एन कॉलम्स, वन क्रॉस एन। इस वेक्टर का साइज क्या होगा, एन रोज वन कॉलम। सो अल्टीमेटली जो भी मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आने वाला है, वन क्रॉस वन, करेक्ट। अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आने वाला है, वन क्रॉस वन, ठीक है। अब इस चीज को देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स वन वन, एक्स टू वन, एक्स थ्री वन, अप टू एक्स एन वन। ये है क्या एक्चुअली, ये है क्या, एक्स वन वन का मतलब क्या है, ये वाला वैल्यू। एक्स टू वन का मतलब क्या है, एक्स का सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर एक्स थ्री वन का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम, nth रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फीचर वन, करेक्ट। ये जो भी लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, फीचर वन, फीचर वन, फीचर वन, फीचर वन। तो मैं क्या बोलता हूँ, इस वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, एक्स जो भी मेरा डेटा है, डेटा है, उसका सारा रो, मेरे को सारा रो लेना है, लेकिन फर्स्ट कॉलम लेना है, लेकिन फर्स्ट कॉलम लेना है का ट्रांसपोज, ठीक है। सो फैंसियर वे टू राइट एफ वन, मतलब फीचर वन, ठीक है। जो भी एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स है, उसका मेरे को सारा रो लेना है, उसका मेरे को सारा रो लेना है, मतलब कोलन, ठीक है। सेम वो जो हम लोग नंबी में यूज करते हैं, वही एनालॉजी के साथ, ठीक है। एंड उसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है। बात क्लियर है, ओके। सिमिलरली, ठीक है। सो ये जो चीज थी ये आ गई एक्स कोलन वन ट्रांसपोज टाइम्स वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एफ वन ट्रांसपोज माइनस टू टाइम्स, ठीक है। सिमिलरली ये क्या लिखूंगा, माइनस टू टाइम्स एफ टू ट्रांसपोज दिस, माइनस टू टाइम्स डीएथ फीचर का ट्रांसपोज इनटू वाई माइनस वाई हैट, करेक्ट। नाउ मेरे को ये ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकालना था, विच इज नथिंग बट डो एल विद रिस्पेक्ट टू डो एल बाई डो डब्ल्यू वन, डो एल बाई डो डब्ल्यू टू, अप टिल डो एल बाई डो डब्ल्यू डी। तो हर एक एलिमेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी, वन क्रॉस वन, अभी देख लिया था हम लोगों ने दिस, करेक्ट। वन क्रॉस एन टाइम्स एन क्रॉस वन, करेक्ट, कूल। सो ये चीज़ अभी हमने निकाला था, तो हर एलिमेंट की जगह मैंने ये चीज़ लिख दी, ठीक है। नाउ इन सबसे माइनस टू कॉमन ले लिया, माइनस टू कॉमन ले लिया, ठीक है। नाउ ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ क्या लिखी हुई है, फीचर वन ट्रांसपोज, फीचर टू ट्रांसपोज, फीचर थ्री ट्रांसपोज, अप टिल फीचर डी ट्रांसपोज, ठीक है। सो अल्टीमेटली दिस इज नथिंग बट, दिस इज नथिंग बट, अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहता हूँ, um, इसको मान लो ये है वाई माइनस वाई हैट, ठीक है। नाउ ये चीज़ क्या लिखी हुई है, फीचर वन ट्रांसपोज, मतलब फीचर वन का मल्टीप्लीकेशन विद दिस, फिर फीचर टू का मल्टीप्लीकेशन विद दिस, फीचर थ्री का मल्टीप्लीकेशन विद दिस, अप टिल फीचर डी का मल्टीप्लीकेशन विद दिस, ठीक है, राइट। सो बेसिकली मेरे को ये जो एक्स मैट्रिक्स है, इसके सारे कॉलम्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, करेक्ट। सो दिस इज नथिंग बट, मैं क्या कर सकता हूँ, इस एक्स को क्या कर सकता हूँ, एक्स ट्रांसपोज टाइम्स वाई माइनस वाई हैट, करेक्ट। सो एक्स ट्रांसपोज विल बी डी क्रॉस एन, एंड वाई माइनस वाई हैट विल बी एन क्रॉस वन। सो अल्टीमेटली जो भी आने वाला है दैट विल बी डी क्रॉस वन, डी क्रॉस वन, डी रोज एंड वन कॉलम, करेक्ट। सो अब वाई हैट क्या था, वाई हैट इज नथिंग बट, वाई हैट इज नथिंग बट प्रिडिक्शन, वाई हैट इज नथिंग बट एक्स टाइम्स डब्ल्यू, एक्स टाइम्स डब्ल्यू। ये भी देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे
y hat is x times w. X is nothing but n cross d. Weight matrix is nothing but d cross 1. So n cross 1 will be your y hat. ठीक है, क्योंकि हमने बायस इग्नोर कर दिया था, बायस अगर रहेगा तो यू कैन राइट प्लस बी. करेक्ट. डन है. ओके.